हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट टीआरए 2023 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिससे 90% सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, परंतु कुछ डाउट है जो अभी भी क्लियर नहीं हुए। जैसे कि कितने पद है, कब एग्ज़ाम है और क्या सिलेबस है। परंतु मेन डाउट जो है कि एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो अभी भी डाउट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे 5388 पदों के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है और एग्जाम में सिर्फ 85 दिन शेष रहे हैं और एग्जाम में सिर्फ 15 गुना को ही शामिल किया जाएगा। तो उन 15 गुना में कौन शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किसको अदर एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर अगली सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ एक मैं आपके सामने एक शीट शेयर करूंगा, जिसमें बोर्ड द्वारा ही जारी दो डाटा मतलब एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से एक टेबल प्रिपेयर की है, जिसमें से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने नंबर से ज़्यादा वाले 15 गुना में शामिल होंगे। हो सकता है इसमें 5-6 नंबर का एरर आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन की तरफ नज़र डाल दें, फिर उसके बाद वो सीट आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जूनियर अकाउंटेंट के लगभग 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए के 198 पद, मतलब टोटल 5388 पदों पर वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे सीईटी के लगभग 15 गुना लोगों को ही एग्जाम में शामिल किया जाएगा, जबकि फॉर्म सब भर सकते हैं जो भी सीईटी एग्जाम में शामिल हुए हैं। जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, वो सारे लोग फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु एग्जाम सिर्फ 15 गुना लोगों को ही मौका मिलेगा, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और फॉर्म आवेदन करते समय आपको जेआरए और टीआरए में आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिसमें आपके मेरिट के हिसाब से आपको एलोकेशन होगा जेआरए और टीआरए का। आपके यहाँ जो फॉर्म है वो एकदम निःशुल्क है, परंतु आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके नहीं कराया हुआ है, तो उसके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आपका शुल्क लगेगा। अगर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर ईओआरओ का आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वहाँ आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वहाँ यहाँ आपको फॉर्म के पैसे नहीं देने हैं। मतलब ये फॉर्म एकदम निःशुल्क है, परंतु आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जनरल को 600 रुपये और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 600 रुपये और बाकी सभी लोगों के लिए 400 रुपये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। और लगभग नॉन टीएसपी एरिया में जूनियर अकाउंट के लगभग 4911 पद है। और यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 12.5% यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% रिजर्वेशन है और दिव्यांग जन के लिए 4% और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% रिजर्वेशन है। और यहाँ नॉन टीएसपी के लिए 279 पोस्ट है। और आपके टीआरए की नॉन टीएसपी में 170 पोस्ट और नॉन टीएसपी में 170 पोस्ट और टीएसपी में 28 पोस्ट है। आपकी यहाँ शैक्षणिक योग्यता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट हो, या फिर आपने लागत और शकम लेखाकार संस्थान कोलकाता से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। और इसके साथ भी आपको कंप्यूटर का कोर्स सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, जैसे ओ लेवल सर्टिफिकेट या उससे उच्चतम लेवल प्रमाण पत्र, या वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के RSCIT सर्टिफिकेट,
या आपके कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा, कोई भी आप ग्रेजुएशन या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस परीक्षा में के योग्य है। और इसकी योग्यता आपके 17 दिसंबर से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो 17 दिसंबर से पहले आपकी ये योग्यता प्राप्त हो जानी चाहिए। आपकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 21 से 40 जो भी है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे 3 साल की छूट भी दी गई है, क्योंकि ये वैकेंसी 10 साल के बाद आ रही है, इसलिए इसमें 3 साल की छूट है। तो 21 से 43 साल के व्यक्ति ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको छूट मिलेगी। और इसका जो सैलरी है लेवल 10 के अंडर आएगी, आपको 2 साल तक 23,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी, और 2 साल के बाद आपको 33,000 लगभग बेसिक पे बनेगा। उसमें जो भी डीए एचआरए जोड़ने के बाद लगभग 50 से 55,000 आपको सैलरी मिलेगी 2 साल के बाद। पेंशन आपके कोर्ट पेंशन स्कीम ही लगेगी। और आपकी परीक्षा जो है 17 दिसंबर 2023 को है, लगभग 85 दिन बाद। अब वो सीट आपसे शेयर करता हूँ जो एवरेज और स्टैंडर्ड और एक सिलेबस। आपके इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में आपको 35% लाना अनिवार्य है, और एग्रीगेट आपके 40% आना अनिवार्य है। इससे कम आए तो आप भले किसी भी किसी पेपर में आके 35% से कम आए और आप मेरिट में हो तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो हर पेपर को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि 35% आपके न्यूनतम क्राइटेरिया है। 35% तो न्यूनतम प्राप्त करनी है, और एग्रीगेट आपके 40% होने चाहिए। और SC/ST को 5% की छूट है। और हर पेपर आपके 450 नंबर का होगा। हर पेपर में 150 सवाल होंगे, और हर सवाल 3 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1 तिहाई मतलब 1 नंबर की होगी। और हर पेपर में 6 सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट के 25 सवाल आएंगे। मतलब टोटल आपके हर पेपर में 150 सवाल है। फर्स्ट पेपर में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर है। और सेकंड पेपर में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस मेथड, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमी और RSR, GF और AR शामिल है। अब आपके साथ वो सीट शेयर करते हैं। लगभग सीट ग्रेजुएशन का लगभग 8,38,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसका एवरेज स्कोर 118.98 और स्टैंडर्ड डेविएशन 33.41 है। जो बोर्ड ने CT स्कोर रिलीज किया था उस टाइम ये भी डाटा रिलीज कर दिया था। और इन्हीं 2 डाटा की मदद से हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, म्यू प्लस जेड प्लस सिग्मा, जहाँ जेड की वैल्यू अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग होगी। अगर टॉप 1% है तो अलग जेड वैल्यू, 2%, 3% जो भी आप लोगे उस हिसाब से जेड की वैल्यू होगी। ये जेड की वैल्यू, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड वैल्यू टेबल से जेड की वैल्यू निकाल गई है। अगर टॉप के 0.10% मतलब 838 लोगों के जो कट ऑफ होएगी वो 222.55 है। 222.55 से ऊपर जो है वो 838 लोग हैं। और 200 इसी प्रकार 0.22% मतलब 1676, इसकी कट ऑफ 215, 215 से ऊपर 1676 है। इसी प्रकार टॉप 1% मतलब 8,380, जिसके लिए रेस्पेक्टिव जेड वैल्यू है 2.33, तो इसके लिए कट ऑफ आएगी 196.82, मतलब 196 से ऊपर लगभग 8500 कैंडिडेट है। इसी प्रकार लगभग
जूनियर अकाउंटेंट में लगभग 80,820 को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब 10%, 8,03,800 के करीब बच्चों को पास किया जाएगा। तो उसके लिए रेस्पेक्टिव जेड की वैल्यू है 1.28। तो इसके लिए आपके एक जो कट ऑफ वैल्यू आ रही है 161.74, 161.74। तो ये आपके जो है रेस्पेक्ट, इससे 161 नंबर से ज्यादा लगभग आपके 85,000 कैंडिडेट है। तो लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ है। यहाँ मान के चलो कि 5-6 नंबर एरर होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। तो जो भी 165 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ माने, 170 से ऊपर तो आप शॉर्ट सेफ माने और अपनी तैयारी चालू रखें उनके। और जिनके 160 से ऊपर है वो भी अपनी तैयारी चालू ही रखें, क्योंकि उनके भी लगभग 90% चांस है कि उसका हो ही जाएगा, वो शामिल हो ही जाएगा। पर जिसके 160 से कम है, अगर फिक्स 15% लेते हैं तो थोड़ा चांस कम है, परंतु अगर 15% से थोड़े ज़्यादा ले लें, अगर 50% का क्राइटेरिया रख लें तो उनके भी चांस है। परंतु 40% का अगर क्राइटेरिया रखें तो लगभग 4 लाख लोगों क्वालिफाई करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। और अगर 150 मतलब 50% क्राइटेरिया रखें तो 1,48,000 लोग क्वालिफाई होंगे, मतलब लगभग 1.5 लाख। तो इस टेबल के अनुसार जिनके भी 165 से ऊपर है वो अपने आप को एक सेफ जोन में माने और वो अपनी तैयारी चालू रखें। और जिनके 40% से कम है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो अदर एग्जाम या सीईटी की तैयारी करें, अदर अगली सीईटी की तैयारी करें। और जिनके 40 से 60% उनके जो डाउट है, तो यहाँ पे भी 165 से ऊपर तो डाउट अपना क्लियर रखिए कि वो उसका हो ही जाएगा 15 गुना में। और जिनके 150 से 165 है उनके 50-50 चांस है। और जिनके 150 से कम है उनके थोड़े से चांस कम है, अगर सरकार माने 40% का क्वालिफाई का तो उनके भी चांस है, परंतु थोड़ा कम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो 165 से ऊपर वाले अपनी बिना किसी सोच के तैयारी शुरू कर लें। थैंक यू सो मच। अगर ये